वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ फ्राइडे और जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज के हवाले से हम ऑलरेडी 19 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 19 लेक्चर्स में हमने वही टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो हमारे पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम आपके पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक सेशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है जो कि 9 मई से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा एक नया सेशन आने लगा है जिसमें मैं ASF और ANF की तैयारी स्टार्ट करवा रहा हूँ 1 जुलाई से इंशाल्लाह। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। 25 जून इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ है। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इस नंबर पर ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं कि आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो जिन लोगों ने इसमें अगर नहीं भी अप्लाई किया तब भी वो इस सेशन का हिस्सा बनकर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लर्न कर सकते हैं। जो कि हमने इस सेशन में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो ओवरऑल वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि दीगर जॉब्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। फ़ीस हमने इसकी रखी है 350 पर मंथ। अब 350 पर मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। 350 पर मंथ में आपको डेली PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और बिसाइड्स दिस डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन ऐसे शेयर किए जाएंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हों। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 1 महीने के अंदर 2 मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको बताता चलूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यानी समुंदर के हवाले से काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। जितने भी दुनिया में समुंदर हैं उस हवाले से डिटेल नॉलेज आप तक पहुंचाई थी। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिवर्स के हवाले से, यानी दुनिया भर में जो मशहूर रिवर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। और इसी के साथ आपको बताता चलूं कि यहाँ से एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कि एग्ज़ामिनर यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। एग्ज़ामिनर पूछता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब याद रखिएगा काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर गलती करते हैं, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट को दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज मैं बताऊँगा कि लार्जेस्ट किसको, कौन सा रिवर है हमारा और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है और इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। इसी के अलावा जो रिवर्स के हवाले से जो नॉलेज पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि कौन सा सिटी किस रिवर बैंक पर वाक़ है, कौन सा सिटी किस रिवर बैंक पर वाक़ है। जैसे कि दुनिया के बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं जो कि डिफरेंट रिवर बैंक्स पर वाक़ हैं, जिसमें अगर आप मुझसे पूछें सक्खर हमारा जो सिटी है ये रिवर इंडस पर है, अटक हमारा सिटी रिवर इंडस पर है, लाहौर हमारा सिटी रावी पर है। इसी तरह से बेशतर पूरी दुनिया में ऐसे सिटीज़ मौजूद हैं जो कि डिफरेंट रिवर बैंक्स पर वाक़ हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम रिवर के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं चंद एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स पूरी दुनिया में कौन कौन से हैं। रिवर जमुना इज़ लोकेटेड इन आगरा सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द रिवर रावी इज़ लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान। रिवर चनाब इज़ लोकेटेड नियर सियालकोट। अब रिवर चनाब कहाँ से जो है वो फ़्लो करता है, ये इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। आगे चलते हैं। द रिवर इंडस इज़ लोकेटेड एट सक्खर, ठीक है। उसके बाद द रिवर तिग्रिस इज़ लोकेटेड इन बगदाद, ठीक है। अब बगदाद क्या है, बगदाद इराक़ का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लिया करें ताकि आप साथ साथ डिफरेंट चीज़ों को भी एग्ज़ाम्स के हवाले से अपने जहन में रख सकें, ठीक है। द रिवर राइन इज़ इन जर्मनी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला MCQs है कि रिवर राइन कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है। द रिवर नील इज़ इन इजिप्ट, ठीक है। नील के हवाले से हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ते हैं। ये इजिप्ट में वाक़ है और इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है साथ साथ ताकि आप एग्ज़ाम्स में इन चीज़ों को अपने जहन में रख सकें। रिवर गंगा इज़ इन बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर तिबर इज़ लोकेटेड इन इटली। इसका जो कैपिटल है वो क्या है, रोम है, ठीक है, याद रख जाइएगा। द रिवर सीन इज़ इन फ्रांस। द रिवर स्प्री इज़ इन जर्मनी। इसका कैपिटल है बर्लिन, ठीक है।
ताकि मैं आपको साथ साथ कैपिटल्स के हवाले से भी रिवाइज करवाता चलूँ। द रिवर दिलावरे इज़ इन USA, इसका कैपिटल है वॉशिंगटन DC। द रिवर टागुस इज़ इन पुर्तगाल, ठीक है। ब्यूनस एयर्स इसका क्या है, कैपिटल है। आगे हम बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर सोर्सेस। अब पूरी दुनिया में काफ़ी रिवर्स ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली हर एक रिवर की कोई ना कोई सोर्स मौजूद होती है। सोर्स से मुराद कि वो कहाँ से बहता है और कहाँ से उसका जारी होना होता है। तो उस हवाले से हम चंद एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवर नील के हवाले से, जिसको हमने तारीख़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में अगर रिवर के हवाले से कोई क्वेश्चन किया जाए तो रिवर नील के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। द रिवर नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट की बात की जा रही है। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ लॉन्गेस्ट रिवर में और लार्जेस्ट रिवर में। जब बात की जाती है लार्जेस्ट की तो हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है अमेज़ोन। वजह क्या है इसकी, हमारा आंसर अमेज़ोन क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि लार्जेस्ट रिवर हमारा अमेज़ोन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिहाज से हमारा जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा होगा, वो अमेज़ोन होगा, ठीक है। अब जब बात की जाती है लेंथ के हिसाब से, ठीक है, लेंथ के हिसाब से जब बात की जाएगी तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है, वो है नील, ठीक है, जो कि 11 ममालिक से गुज़रता है, यानी 11 ममालिक के बॉर्डर्स इसको टच करते हैं। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चंस करता है, घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन करता है। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क नहीं कर पाते। हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं इस हवाले से। इट इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में कि कहाँ पर वाक़ है, ये इजिप्ट में वाक़ है। और इजिप्ट कहाँ पर है, इजिप्ट हमारा किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। इट ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये कहाँ पर ड्रेन करता है, मेडिटेरियन सी में। उसके बाद द नील रन्स थ्रू और अलोंग द बॉर्डर ऑफ 11 अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 11 ममालिक से इसका बॉर्डर लगता है। द मेन सोर्स ऑफ रिवर नील इज़ लेक विक्टोरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी सोर्स क्या है, कहाँ से इसको ये बहना स्टार्ट होता है। तो इसकी जो सोर्स है वो लेक विक्टोरिया है। और लेक विक्टोरिया के हवाले से हम लास्ट लेक्चर्स में बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। द रिवर नील हैज़ द लेंथ ऑफ अबाउट 6,695 किलोमीटर। अगर माइल्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4,160 माइल्स है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर नील इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इजिप्ट, ठीक है। रिवर नील को ज़्यादातर, क्योंकि वैसे तो ये 11 ममालिक से गुजरता है अफ्रीकन कंट्रीज से, लेकिन इसको एसोसिएट किया जाता है कहाँ से, इसको एसोसिएट किया जाता है इजिप्ट से। जैसा कि पाकिस्तान में रिवर इंडस को वैसे तो ये बहुत पूरे पाकिस्तान से काफ़ी जो शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ से गुजरता है, लेकिन इसको पर्टिकुलरली हम एसोसिएट किससे करते हैं, सक्खर से करते हैं। तो इसी तरह रिवर नील भी 11 ममालिक से बहता है, लेकिन हम इसको एसोसिएट करते हैं किससे, इजिप्ट से। देयर आर 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर नील। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि पूछा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द अमेज़न रिवर, इसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्या है, लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा रिवर है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अब आपको पता है कि साउथ अमेरिका क्या है। साउथ अमेरिका इज़ एन कॉन्टिनेंट। एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड पेरू। अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि साउथ अमेरिका का कंट्री है कौन सा। समटाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है।
इसके अलावा द अमेज़न रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशन, ठीक है। ओशंस के हवाले से भी हम पढ़ चुके हैं, 5 ओशंस हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े, और इनको तरतीब से कैसे याद कर सकते हैं मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ठीक है, आर्कटिक, ये सारे मैं तरतीब से बता चुका हूँ कि इसको आपने याद कैसे करना है। सपोज़ काफ़ी बच्चों को याद नहीं होते तो उनके लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, PAISA की। अब उससे क्या बनता है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ एंड आर्कटिक, ठीक है, साउथ चाइना एंड आर्कटिक, सदरन कहते हैं इसको, सदरन सी, सदरन ओशन एंड अटलांटिक, आर्कटिक ओशन। किस तरह से पैसा आपने सिर्फ याद रखना है, पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर सदरन ओशन, A फॉर आर्कटिक ओशन। तो ये 5 ओशंस आप तरतीब से याद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने याद क्या करना है, पैसा, जो कि हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट है नील, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरे नंबर पर अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो वो क्या है, नील, अमेज़न है। और अमेज़न अगर वॉल्यूम के हवाले से बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमेज़न रिवर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यंगज़े कियांग, ठीक है, ये तीसरा बड़ा दरिया है पूरी दुनिया में। द यंगज़े कियांग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, ठीक है, चाइना का सबसे बड़ा रिवर है और इसी के साथ साथ एशिया में भी सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरी दुनिया में, ठीक है, आफ्टर नील, अमेज़न एंड थर्ड वन इज़ यंगज़े कियांग, जो कि चाइना के अंदर मौजूद है। इट बिगिनस इन द माउंटेन्स ऑफ तिब्बत, अ रीजन ऑफ वेस्टर्न चाइना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। इट इज़ ऑनर्ड एज वन ऑफ द 2 मेन cradles of Chinese civilization. Another name is what? Another name is येलो रिवर भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आपने। यंगज़े कियांग रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। द लोकेशन ऑफ मिसिसिपी रिवर इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब मिसिसिपी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसिसिपी रिवर किस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो ये अमेरिका के अंदर मौजूद है। अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में ये मौजूद है। द मिसिसिपी इज़ नॉर्थ अमेरिका लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का क्या लॉन्गेस्ट रिवर है। आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी मीन्स द फादर ऑफ वाटर्स। द मिसिसिपी रिवर्स बिगिंस एट लेक इटास्का, ठीक है। उसके बाद द मिसिसिपी फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद मिसिसिपी रिवर फ्लोज थ्रू 20% ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर मिसौरी, जो कि द रिवर मिसौरी बिगिंस फ्रॉम रॉकी माउंटेन्स, ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। दिस रिवर इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। द मिसौरी रिवर इज़ अ रिवर इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिवर मौजूद है। आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर, ठीक है। द निक नेम ऑफ द मिसौरी बिग मडी बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिल्ट, ठीक है, इसको बिग मडी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंडस रिवर, जो कि तारीख़ में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आए हैं और इवन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस रिवर है, ठीक है। द इंडस रिवर इज़ अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, कहाँ का, पाकिस्तान का। इसकी जो लेंथ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8180 किलोमीटर है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये MCQs बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज़ अबाउट 3180 किलोमीटर्स। इट राइजेज़ इन वेस्टर्न तिब्बत, ये कहाँ से उठता है, तिब्बत से शुरू होता है, एंड रन्स नॉर्थ वेस्ट बिटवीन द कराकोरम एंड हिमालयाज माउंटेन रेंजेस से होता हुआ ये डिफरेंट सिटीज़ से गुजरता है। अच्छा, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा MCQs बनाए जाते हैं, एग्जामिनर यहाँ से MCQs बनाता है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर सिस्टम इज़ रावी, बीस, सतलज, झेलम, किशन गंगा एंड चनाब, ठीक है। ये इसकी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे हम बढ़ते हैं। द इंडस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द
अबासीन रिवर और दी सिंधु रिवर, इसको सिंधु रिवर के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इट्स एस्टिमेटेड एनुअल फ्लो स्टैंड्स एट अराउंड 207 किलोमीटर क्यूब 50 क्यूसिक माइल। इसका क्या है, एनुअल फ्लो है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, मिसलिनियस नॉलेज अबाउट रिवर्स, ठीक है। ऐसी नॉलेज जो कि मिक्स नॉलेज होती है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसी सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा सिटी किस रिवर बैंक पर वाक़ है या मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। रिवर डनूबे क्रॉसेस द मोस्ट कंट्रीज़ ड्यूरिंग इट्स ड्रेनेज, दुनिया का सबसे जो ज़्यादा क्रॉस करने वाला, यानी ज़्यादा क्रॉस कंट्रीज़ करने वाला जो दरिया है जो कि सबसे ज़्यादा ममालिक से गुज़रता है, वो कौन सा है, रिवर डनूबे, ठीक है। और ये कहाँ पर वाक़ है, ये यूरोप के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो रिवर है ये कहाँ है, यूरोप में वाक़ है। अमेज़न रिवर कैरीज़ मोस्ट वाटर टू दी सी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड शॉर्टेस्ट रिवर इज़ रॉय रिवर, दुनिया का सबसे छोटा रिवर भी याद होना चाहिए और सबसे बड़ा रिवर भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे छोटा रिवर है रॉय रिवर, ठीक है। लेक विक्टोरिया इज़ दी सोर्स ऑफ रिवर नील, ठीक है। लेक विक्टोरिया कहाँ से, किसकी सोर्स है, रिवर नील की सोर्स है। अमेज़न रिवर इज़ दी लार्जेस्ट रिवर ऑफ दी साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, अमेज़न रिवर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब उन सिटीज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ जो कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि कौन सा सिटी किस रिवर बैंक के ऊपर मौजूद है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा गौर से इसको पढ़ना है और इसको याद रखना है। ताज महल इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ यमुना, ठीक है। लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर थेम्स, ठीक है। जो थेम्स दरिया है ये क्या है, दरिया है। और हमारा जो लंदन सिटी है यानी यूके का कैपिटल जो है ये कहाँ, किस रिवर बैंक पर मौजूद है, थेम्स पर मौजूद है। पेरिस इज़ सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर सीन, ठीक है। सीन रिवर पर पेरिस मौजूद है और पेरिस कहाँ पर वाक़ है, ये फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता इज़ सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर हुगली, ठीक है। कलकत्ता आप सभी जानते हैं कि इंडिया का सिटी है, किस दरिया पर वाक़ है, हुगली पर। न्यूयॉर्क जिसे बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क इज़ बिग एप्पल। और ये किस रिवर बैंक पर वाक़ है, रिवर हुडसन पर ये वाक़ है। कायरा सिटी इज़ लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नील, ठीक है। कायरा जो कि कैपिटल सिटी है कहाँ का, इजिप्ट का, ठीक है, रिवर नील पर वाक़ है। बुदापेस्ट इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर दनूबे। अब ये बुदापेस्ट क्या है, यूरोपियन कंट्री है जो कि किस रिवर बैंक पर वाक़ है, दनूबे पर वाक़ है। तो याद रखिएगा बुदापेस्ट इज़ दी यूरोपियन कंट्री, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। रोम इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ तिबर। बर्लिन जो कि क्या है, जर्मनी का कैपिटल है जो कि वाक़ है किस रिवर बैंक पर, स्प्री पर। और बर्लिन याद रख लीजिए किसका कैपिटल है, जर्मनी का। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज़ होती रहें और रिफ़्रेश होती रहें। आगे चलते हैं, लाहौर इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ रावी, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कानपुर इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ गैंग्स। कानपुर कहाँ पर वाक़ है, कानपुर इंडिया का सिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोन इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ राइन, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया सिटी ऑफ इजिप्ट लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ नील, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया क्या है, सिटी ऑफ इजिप्ट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर नील। अटक सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ इंडस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। सखर, अटक ये किस रिवर बैंक पर मौजूद हैं, इंडस रिवर बैंक पर मौजूद हैं। वियना इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ दनूबे। दनूबे भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस यूरोपियन कंट्री है, उस यूरोप के अंदर ये दरिया मौजूद है, ठीक है। न्यू दिल्ली
इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ यमुना, ठीक है, जो कि कैपिटल है इंडिया का इन न्यू दिल्ली, इसको भी आपने याद रखना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ ओटावा। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ व्हाट? ओटावा इज़ कैपिटल ऑफ कनाडा एंड इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ व्हाट? इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ रिवर लोकेटेड इन कनाडा। और मॉन्ट्रियल जो सिटी है वो रिवर ओटावा के बैंक पर वाक़ है। बगदाद इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक रिवर ऑफ तिग्रीस, ठीक है, बगदाद जो कि कैपिटल है कहाँ का? इराक़ का, वो रिवर बैंक टिग्रीस पर मौजूद है। ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारी क्लासेस का आगाज़ जो कि ASF और ANF की क्लास है उसका आगाज़ इंशाल्लाह 1 जुलाई से किया जाएगा, जहाँ पर ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और न सिर्फ प्रोवाइड किए जाएंगे बल्कि इस चीज़ को बावर करवाया जाएगा, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि आपकी तैयारी हमारे पास कंप्लीट हो, फुल फ्लैज हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि FIA का जब हमने प्रोजेक्ट उठाया था उसमें काफ़ी लोग हमारे यहाँ से, यानी मोर देन 250 पीपल वर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरव्यू, जिनमें से काफ़ी 15 से 20 लोग जो ऐसे थे सब इंस्पेक्टर जिन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। ऑल्दो ये प्रोसेस थोड़े अरसे के लिए फ्रीज़ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा तो देखेंगे आप जो हमारे 250 जो लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू में, उसका बहुत अच्छा रेशो हमें मिलेगा इंशाल्लाह जो अपनी सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।